कोरोना के वार लगातार, शहरी एहतियात के लिए नहीं तैयार। तीसरी लहर बेकाबू होने लगी। पंजाब में कोरोना के 2823 नए केसेस रिपोर्ट। शहर में 2 माह में मोजी वायरस की 1725 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 39 अफराद दम तोड़ गए। जिला इंतजामिया के अफसरान भी कोरोना के निशाने पर। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जिशान रांझा कोरोना का शिकार। चौधरी जमील अहमद नत को तहसील कैंट का आरजी चार्ज दे दिया गया। कोरोना के फैलाव में तेजी। अंजुमन ताजरान लाहौर का मार्केटों के सदूर को सर्कुलर जारी। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की जानिब से दुकानदारों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। PMA कोरोना कंट्रोल सेल का PMA के मुतालबे पर हेल्थ इमरजेंसी का नफाज का खैर मकदम। प्रोफेसर अशरफ निजामी ने कहा, पंजाब बिलखसूस लाहौर समेत बड़े शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। कोरोना ने सफर भी महंगा कर दिया। मुसाफिरों की तादाद 50% कम करें। हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल के बायस ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए गए। पहले से मुकर्रर किराए में 70% इजाफा। ताहिरीन का कहना है, फाइनल राउंड खेलने आए हैं। कोरोना से ज्यादा गुर्बत और बेरोजगारी से डर लगता है। आज हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए ना आया तो मॉल रोड को ब्लॉक करेंगे। खित्ता कश्मीर के सब्जाजारों को मोदी ने खून आलूद कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का ट्वीट। कहा, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी बेगुनाहों का कातिल है। बांग्लादेश में मोदी के खिलाफ मुजाहिरों की वीडियो भी पोस्ट कर दी। गरीब आवाम महंगाई के बोझ तले दबने लगी। लाहौर में चीनी की किल्लत, जखीरा अंदोजों ने फरोख्त बंद कर दी। ओपन मार्केट में चीनी मनमानी कीमतों में फरोख्त, शहरी परेशान। और कौमी क्रिकेटर कामरान अकबल की आवाम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील। कहा, मौजूदा सूरत-ए-हाल खतरनाक होती जा रही है। तमाम अफराद मास्क का इस्तेमाल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। भारत सरकार में मुदाखलत और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी केस पर समाअत हुई। सेशन कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और दीगर मुलजिमों की जमानत कन्फर्म कर दी। अदालत का चोर और मुलजिमान को 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया गया, जबकि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, मलिक सैफुल मुल्क होकर मिर्जा जावेद अदालत में पेश हुए। अली परवेज मलिक, मुबशर जावेद और राना मुबशर इकबाल भी अदालत में पेश हुए हैं। अहम समात है, उसका हवाला आपको बता रहे हैं कि सेशन कोर्ट में कार्य सरकार में मुदाखलत और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर केस की समाअत हुई है। सेशन कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर मुलजिमों की जमानत कन्फर्म कर दी है। अदालत का मुलजिमों को 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया गया है। अहम खबर है जिससे आगाह कर रहे हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मलिक सैफुल मुल्क होकर मिर्जा जावेद अदालत में पेश हुए हैं और सेशन कोर्ट की जानिब से मुलजिमों के खिलाफ जमानत कन्फर्म कर दी गई है। अली परवेज मलिक, मुबशर जावेद और राना मुबशर इकबाल भी अदालत में पेश हुए हैं। कार्य सरकार में मुदाखलत और कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी पर केस की समाअत हुई है और सेशन कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर मुलजिमों की जमानत अब कन्फर्म कर दी है, जबकि अदालत ने मुलजिमों को 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया है। और इसके हवाले से मजीद बताएं तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मलिक सैफुल मुल्क होकर मिर्जा जावेद अदालत में पेश हुए और अली परवेज मलिक, मुबशर जावेद और राना मुबशर इकबाल भी अदालत में पेश हुए हैं। आम समाअत हुई है सेशन कोर्ट में और इस हवाले से दीगर मुलजिमों की जमानत भी कन्फर्म कर दी गई है। कार्य सरकार में मुदाखलत और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर अहम केस की समाअत थी और अब अदालत की जानिब से कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर मुलजिमों की जमानत को कन्फर्म कर दिया गया है, जबकि अदालत का मुलजिमों को 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया और इसके बाद ही ये कहा गया है कि इनकी जमानत को कन्फर्म किया जाएगा। आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मलिक सैफुल मुल्क होकर मिर्जा जावेद अदालत में पेश हुए, जबकि अली परवेज मलिक, मुबशर जावेद और राना मुबशर इकबाल भी अदालत में पेश हुए हैं। अहम समाअत थी सेशन कोर्ट में और इस हवाले से कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर मुलजिमान जो थे वो अदालत में पेश हुए हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर, सैफुल मुल्क होकर मिर्जा जावेद अदालत में पेश हुए, जबकि इनके साथ अली परवेज मलिक, मुबशर जावेद और राना मुबशर इकबाल भी अदालत में उनके हमरा मौजूद थे। और अब ये फैसला कर लिया गया है कि इनको जमानत दे दी जाएगी। ये अहम केस था कार्य सरकार में मुदाखलत और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर। इस पर आज अहम समाअत हुई है सेशन कोर्ट में और ये फैसला सुना दिया गया है कि इन तमाम मुलजिमान की जमानत को कन्फर्म कर दिया जाए और साथ ही अदालत ने मुलजिमों को 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का भी हुक्म दिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत कुछ देर में होगी। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता हफ्ता ये दरखास्त दायर की गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से कि मैंने तमाम तर रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया है और मुझे अब रिलीफ दिया जाए और ज़मानत दी जाए। इस हवाले से उनकी ये दरखास्त मंजूर कर ली गई थी और अब से कुछ देर में इस समाअत का आगाज़ होगा और जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत करेगा और ये फैसला किया जाएगा कि आया उनको ज़मानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इससे कबल इनके बेटे हमजा शहबाज की दरखास्त ज़मानत मंजूर होने के बाद उनको भी ज़मानत दे दी गई थी और अब ये दरखास्त दी गई है शहबाज शरीफ की जानिब से। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस था। इस हवाले से ये कहा गया है कि मैंने तमाम तर तफसीलात और रिकॉर्ड जमा करा दिए हैं और अब रिलीफ चाहता हूं और मुझे ज़मानत दी जाए और इस हवाले से दरखास्त दी गई थी और दरखास्त ये मंजूर करते हुए आज कुछ देर में इस समाअत की जाएगी। शहबाज गिल के खिलाफ हत्या की इज्जत दावे की समाअत भी कुछ देर में होगी। सेशन अदालत ने शहबाज गिल को आज जवाब समेत तलब कर रखा है। एडिशनल सेशन जज जुल्फिकार अली केस की समाअत करेंगे। एक और अहम समाअत है जो अब से कुछ देर में शुरू होगी। शहबाज गिल के खिलाफ हत्या की इज्जत दावे की समाअत भी है और सेशन अदालत ने शहबाज गिल को आज जवाब के समेत तलब कर रखा है। एडिशनल सेशन जज जुल्फिकार अली केस की समाअत करेंगे। आपको बताएंगे सेशन कोर्ट में एक और अहम समाअत है शहबाज गिल के खिलाफ और हत्या के इज्जत और इस हवाले से उनको बुलाया गया है और कहा यह गया है कि तमाम तर जवाबात भी अपने साथ लिए जाएं। जबकि जुल्फिकार अली केस की समाअत करेंगे। आपको बताएं कि एडिशनल सेशन जज जुल्फिकार अली केस की समाअत करेंगे। अब से कुछ देर में शहबाज गिल के खिलाफ हत्या के इज्जत दावे की समाअत कुछ देर में शुरू होगी। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं कि किन निकात पे बात की जाएगी। जी बताएगा कि केस कब शुरू होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता चलूं कि शहबाज गिल के खिलाफ आज हत्या की इज्जत केस की समाअत अब से कुछ देर बाद ही उसका आगाज होगा। अदालत ने डॉक्टर शहबाज गिल से जवाब तलब कर रखा है। अभी तक शहबाज गिल अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने शहबाज गिल के खिलाफ बतौर सबूत वीडियो भी फराहम करने का हुक्म दे रखा है। एडिशनल सेशन जज जुल्फिकार अली जो है इस पर केस की समाअत करेंगे। शहबाज गिल के खिलाफ प्लेटफॉर्म टूरिज्म कंपनी ने हत्या की इज्जत का दावा दायर किया था। दरखास्त कंपनी अलबिराक ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है, जबकि दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि अलबिराक कंपनी पाकिस्तान, सोमालिया और दीगर ममालिक में कंस्ट्रक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट के कारोबार कर रही है। अलबिराक ग्रुप ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 18 मीटर लंबी मेट्रो बस मुतारफ करवाई। मेट्रो बस आम बसों के मुकाबले में बेहतरीन बस है। डॉक्टर शहबाज गिल ने 26 सितंबर 2020 को एयरवे के प्रोग्राम में कंपनी के खिलाफ बेमराल इल्जाम आयद किए। 6 वर्ष कबल मेट्रो बस प्रोजेक्ट में $3.68 फी किलोमीटर के हिसाब से ठेका लेने का इल्जाम लगाया गया, जबकि दरखास्त में ये भी मौक़िफ़ किया है कि शहबाज गिल ने $1.85 फी किलोमीटर के हिसाब से सुलेमान शहबाज को देने का भी इल्जाम आयद किया। शहबाज गिल ने लाहौर मेट्रो बस के ठेके से आधी रकम मुसलसल सुलेमान शहबाज को देने का इल्जाम लगाया है, जबकि दरखास्तदार कंपनी के करप्शन में मुलव्विस होने के इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। शहबाज गिल ने दरखास्तदार कंपनी पर सबूतों के बगैर करप्शन का इल्जाम लगाया। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि शहबाज गिल के टीवी चैनल प्रोग्राम ने इल्जाम लगाने से कंपनी के साथ मुतासर हुई। शहबाज गिल ने प्लेटफॉर्म कंपनी के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी मुहिम चला रखी है। शहबाज गिल के मीडिया और सोशल मीडिया बयानात के सबक कंपनी को $1 मिलियन का नुकसान हुआ। शहबाज गिल के खिलाफ ताज़ीरत पाकिस्तान की दफा 499 और 500 के तहत हत्या की इज्जत की कार्रवाई की जाए, ये उन्होंने सदा की है। जबकि सदा में ये भी कहा गया है कि दरखास्तदार कंपनी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने पर शहबाज गिल को भारी जुर्माना और सजा सुनाई जाए। जी, भारी जुर्माना और सजा सुनाई जाएगी। ज़ैनुल आबिदीन ये भी बताएगा कि क्या मुतवक्के है कि ये समाअत का फैसला आज ही हो जाएगा या इसको मुलतवी कर दिया जाएगा?